नमस्कार, पंजाब की श्री दिल्ली का खास कार्यक्रम लड़कियों के राज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। घर के किराए के बदले सेक्स। क्या आपने कभी सुना है कि कोई मकान मालिक किराए के बदले कुछ ऐसा मांगे जो बेहद ही शर्मनाक और गलत हो? जी हाँ, कनाडा में एक शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। वही कनाडा जहां जाकर पढ़ाई करना और सेटल होना एक नहीं अनेक भारतीय युवाओं का सपना है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। दरअसल सीबीसी मार्केट प्लेस ने कनाडा में एक चौंकाने वाले सच का खुलासा कर दिया है, जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं और भारतीय माता पिता को अपने बच्चों को कनाडा जैसी कंट्री में भेजने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल यहाँ यंग लड़कियों और बच्चियों को घर का किराया देने के बदले मकान मालिक को स्पेशल सर्विस देने के लिए बरगलाया जा रहा है। सीबीसी की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कुछ मकान मालिक किराएदारों से किराए के बदले सेक्स यानी कि यौन संबंधों की डिमांड कर रही हैं। इसे कहते हैं सेक्स फॉर रेंट और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सीबीसी की टीम ने छिपकर इस गंदे खेल का पर्दाफाश किया है। उन्होंने देखा कि कुछ मकान मालिक ऑनलाइन विज्ञापन डालते हैं जिनमें लिखा होता है कि वो फ्री में या फिर बहुत कम किराए पर कमरा देंगे, लेकिन बदले में जवान या फिर कम उम्र की महिलाओं को इस जाल में फांसने की कोशिश करते हैं। ये लोग खासकर उन किराएदारों को टारगेट करते हैं जो मुश्किल में हैं, जवान लड़कियां, स्टूडेंट्स या फिर वो लोग जिनके पास पैसे कम हैं। ऐसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें इस गंदे खेल में फंसाया जाता है। वहीं बात अगर भारतीय नागरिकों की करें तो कनाडा में आंकड़ों के मुताबिक 1,37,608 भारतीय स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनमें से कई लड़कियां भी हैं। ऐसे में ये घटना सीधे सीधे भारतीय महिलाओं की सुरक्षा पर भी कड़े सवाल उठाती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरी घटना का पर्दाफाश कैसे हुआ। सीबीसी ने ढूंढ निकाला कि ऐसे कई विज्ञापन इंटरनेट पर खुलेआम घूम रहे हैं जहां कुछ मकान मालिक बेशर्मी से ये साफ तौर पर लिख देते हैं कि वो क्या चाहते हैं। जैसे एक विज्ञापन में लिखा था कि किराया माफ होगा अगर किराएदार खास सेवाएं देगा। खास सेवाओं से यहाँ हर कोई समझ सकता है कि मकान मालिक किस तरह की स्पेशल सर्विस की बात कर रहा है। ये सरासर शोषण है और ऐसा करने वालों की आंखों में कोई शर्म तक नहीं है। जांच में ये भी पता चला कि कनाडा में किराए की कीमतें आसमान छू रही हैं और घर ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि कुछ लोग इस तरह के गलत ऑफर्स को मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब जानते हैं कि ऐसी घटनाओं के पीछे का मुख्य कारण क्या है। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस यानी कि आवास संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। घर कम है, किराए ज्यादा है और लोग परेशान हैं। ऐसे में कुछ शातिर मकान मालिक मौके का फायदा उठाते हैं, लेकिन ये सिर्फ अनैतिक नहीं है बल्कि कानून के भी खिलाफ है। कनाडा में यौन शोषण और जबरन वसूली के खिलाफ सख्त कानून है, लेकिन फिर भी कई पीड़ित डर की वजह से या फिर शर्मिंदगी के कारण पुलिस के पास नहीं जा पाते हैं। अब आपको बताते हैं कि अब आगे क्या कुछ हो सकता है। सीबीसी की इस जांच ने सबको हिलाकर रख दिया है। लोग अब इस बारे में बात कर रहे हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि जब तक ऐसी चीजें छुपी रहेंगी और इन पर खुलकर बात नहीं होगी तब तक ये गलत लोग बेखौफ होकर अपना काम करते रहेंगे और लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। एक्सपर्ट्स और सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सरकार को और सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जैसे कि किराए के नियमों को और ज्यादा कड़ा करना और किराएदारों को उनकी हक की जानकारी देना। साथ ही लोगों को ये समझाना होगा कि अगर कोई ऐसा गलत ऑफर दे रहा है तो उसे तुरंत रिजेक्ट करें और उसकी कंप्लेन जरूर करें। अब जानते हैं कि इस पूरी घटना में हम क्या कर सकते हैं। अगर आप या फिर आपका कोई दोस्त ऐसी परेशानी में है तो चुप बिल्कुल मत रहिए। कनाडा में कई हेल्पलाइन और संगठन हैं जो किराएदारों की मदद करते हैं और हाँ, अगर कोई मकान मालिक ऐसा गलत व्यवहार करे तो उसकी शिकायत करना बेहद जरूरी है। आपको इस बात को समझने की जरूरत है। ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि समाज की लड़ाई है। सीबीसी की ये जांच एक आंख खोलने वाली घटना है। हमें मिलकर इस तरह की गलत चीजों को रोकना होगा।
तो आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और इस बारे में बात करें, जागरूकता फैलाएं और एक सुरक्षित समाज बनाने में मदद करें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ। आप देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।